नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। राम मंदिर निर्माण से पहले होने वाली भूमि पूजन कार्यक्रम के ऊपर रोज़ कई तरह के अलग अलग सवाल खड़े होने लगे हैं कि ऐसे ऐसे महामारी के दौर में क्या भूमि पूजन कार्यक्रम का होना सही है या नहीं। और आपको पता है 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, LK आडवाणी और RSS प्रमुख मोहन भागवत जैसी विचित्र बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है और पूरा भरोसा है कि ये सारी बड़ी हस्तियां भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। मगर अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, एक बहुत पुरानी गाइडलाइन सामने आई हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही फंसते हुए दिख रहे हैं, बीजेपी सरकार फंसती हुई दिख रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इन गाइडलाइंस को अगर पढ़ें तो ये हमें साफ दिखाई देता है और ये प्रोटोकॉल बीजेपी सरकार का बनाया हुआ है कि प्रधानमंत्री से लेकर जितनी भी सारी बड़ी हस्तियां हैं, इन सबको भूमि पूजन कार्यक्रम में जाने की इजाज़त नहीं है अगर हम उन गाइडलाइंस को माने। मैं आपको पूरी खबर आगे की बताता हूं क्या है। इस पूरी खबर की शुरुआत होती है SOP से। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, या आप इसे सीधी तरीके से कह सकते हैं गाइडलाइंस, जो कि सरकार ने जून के महीने में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जून के महीने में इन्हें लॉन्च कर दी थी पब्लिक के लिए और सारे धार्मिक स्थलों के लिए कि अगर धार्मिक स्थलों को चलाना है तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको फटाफट बताता हूँ उन SOPs में, उन गाइडलाइंस में मोटा मोटा क्या लिखा है। उनमें SOPs में लिखा है, जो जून के महीने में भी लॉन्च हुई है, पिछले महीने में, कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग होंगे, 65 ईयर्स के से ज़्यादा के जो लोग होंगे, या डिसेबिलिटी जिन लोगों में होगी, प्रेग्नेंट वुमेन या गर्भवती कोई महिला होगी, या बच्चे चिल्ड्रन जिनकी उम्र 10 साल से कम होगी, उन सबको घर पे ही रहना है। उन सबको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। सरकार ने इन सब लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कोविड-19 के दौर में साफ मना किया है। ये अनलॉक 3 की प्रक्रिया आप सबको पता है 5 अगस्त से शुरू होने वाली है। तो इस अनलॉक 3 की गाइडलाइंस में सरकार ने इन SOPs को भी जोड़ा है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, उन्हें अपने घरों में ही रहना है। अब मैं आपको बताता हूँ राम मंदिर निर्माण से पहले होने वाली भूमि पूजन कार्यक्रम में जिन लोगों को, बड़ी हस्तियों को, नामी नेताओं को आमंत्रित किया गया है, उन सब की उम्र क्या है। सबसे पहले बात करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनकी उम्र है इस वक्त 69 साल, जो कि 65 साल से 4 साल बड़ी है। उसके बाद आते हैं मुरली मनोहर जोशी, जिनकी उम्र है 86 साल, 86 साल। इसके बाद LK आडवाणी जो सबसे ऊपर हैं, जिनकी उम्र है 92 साल, 92 साल। इसके बाद आते हैं मोहन भागवत, जिनकी उम्र भी 69 साल है। इसके बाद RSS के जनरल सेक्रेटरी सुरेश भैया जी जोशी, जिनकी उम्र 73 साल है, 73 साल है। और फिर आखिरी में आते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिनकी उम्र 88 साल है, 88 साल है। तो अब आपने देखा ही इन जिन बड़ी हस्तियों को भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, इन सब की उम्र 65 साल से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अब इन सारी बड़ी हस्तियों में जिन्हें राम मंदिर निर्माण में होने वाली भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, उन सब में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल या उससे कम है, जिसमें पहला नाम है विनय कटियार का, जिनकी उम्र पूरी 65 साल है, और दूसरी उमा भारती हैं, जिनकी उम्र 61 साल है, 61 साल है। अब आप बात करिए कि राम मंदिर जहां भूमि पूजन कार्यक्रम में ये लोग आएंगे, जिनकी उम्र भी 65 साल से ज़्यादा है, और अभी ताज़ी खबर थी, मैंने आपको कल ही बताई थी, जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के स्थल से कई पुजारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वहीं 16 पुलिसकर्मियों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर अभी ताज़ा कोरोना का बम फटा हो, वहाँ पर इन लोगों का जाना कितना खतरा है उसमें, वो भी जब इनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। ये खतरे की उस श्रेणी में है जहाँ कोरोना को इनको अपना शिकार बनाना काफ़ी आसान है। तो इन सब का भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेना कहाँ तक सही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सरकार की गाइडलाइंस है, जो सरकार ने वेबसाइट्स पर सारी जनता के लिए, सारे रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थलों के लिए जारी करी थी। और अब सरकार ही जब अपनी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगी तो इसका असर जनता पर क्या पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बीते कुछ दिनों में कुछ बड़ी बातें कही थी कि उनके कुछ बड़े कदम, फैसलों से ही कोविड-19 हमारे भारत में इतना नहीं फैल पाया। वो बात अलग है कि यहाँ 16 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं। आज ही दिन में 55,000 एक दिन में केस आए हैं, जो अब तक सबसे ज़्यादा हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मामले में बहुत गहराई से देखना पड़ेगा और अपनी गाइडलाइंस को शायद दोबारा पढ़ना पड़ेगा
शायद भूमि पूजन कार्यक्रम में अपना हिस्सा जो उनका जाने का इरादा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो जितने भी लोग 65 साल से ऊपर हैं हमारे देश में, वो सब भी ये सोचेंगे कि जब प्रधानमंत्री जा सकते हैं भूमि पूजन कार्यक्रम में जहाँ पर अभी कोरोना का इतना बड़ा बम फूटा है, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं, हम भी बाहर जाएंगे। इससे कोरोना का खतरा हमारे देश में और बढ़ जाएगा, कोरोना का संक्रमण और बढ़ जाएगा। नमस्कार।